ध्यान इधर हो। एकम पाप हरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम। कितने शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं? कहते हैं जो एक मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, एकम पाप हरम प्रोक्तम। आपका ध्यान इधर हो, एक भी शिवलिंग का आपने पूजन किया है तो वो संपूर्ण पापों का हरण कर लेता है। द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम, कितना सुंदर कहा गया है। जिसको धन चाहिए वो दो शिवलिंगों को पास में बिठा करके भगवान का पूजन करे। शिव महापुराण तो बहुत प्रमाणित है ना, यह तो बहुत बड़ा प्रमाणित है, प्रमाण है। क्या अद्भुत बात कही है। एकम पाप हरम प्रोक्तम, एक शिवलिंग का अभिषेक आप करते हैं तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर की बात अद्भुत बताई गई है, तो वो संपूर्ण पापों का हरण कर लेता है। द्विलिंगम अर्थ सिद्धिदम, यदि आपने दो शिवलिंग एक जगह रखकर उनका पूजन कर लिया है तो ये अर्थ की सिद्धि दे देता है, ये पैसा दे देता है, ये रुपया दे देता है। फिर कहा त्रिलिंगम सर्व कामानम, यदि कोई विशेष आपका कोई संकल्प है उसकी पूर्ति के लिए तीन शिवलिंग रखकर उनका पूजन किया जाए तो संकल्प पूर्ति हो जाएगी। हमने अपने मंदिर में कई शिवलिंग रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि हम संकल्प लेकर के चले हैं कि हम भगवत कृपा से गौ माता की खूब संख्या बढ़ाएं। ये संकल्प तो है ही, और उसी संकल्प के लिए हमने कई शिवलिंग अपनी नित्य की पूजा में रखे। ये नहीं कि आपको ही बताने के लिए है, इसका हम भी नियम को पूरा करें। त्रिलिंगम सर्व कामाना, यदि आपका कोई ऐसा कामना है, बच्चे को कुछ ज़्यादा विशेष बनाना है, वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, बेटी को अच्छा घर मिले, कोई मंदिर बनाने के लिए जा रहे हो, कोई प्लॉट खरीदने के लिए जा रहे हो, कोई दुकान बनाने के लिए जा रहे हो, ऐसी यदि कोई कामना है तो उस कामना की पूर्ति के लिए मिट्टी के तीन शिवलिंग बना करके एक परात में रखकर, पीतल की परात में रखिए और उनका पूजन कीजिए, फिर उन्हें विसर्जित कर दीजिएगा। वर्णन है कि ऐसा आपने लग करके यदि 11 दिन 11 दिन कर लिया है तो भगवान महादेव आपके कामना की पूर्ति कर देंगे, ऐसा वर्णन। शिव महापुराण जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार नई सी दिखेगी। भाई यूट्यूब गड़बड़ हो रहा है, लोगों के मैसेज आ रहे हैं। और आगे क्या लिखा है? लिखा है कारणम परमीरितम, कहा गया है कि यदि इससे और ज्यादा संख्या में आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वह आपको भक्ति और मोक्ष को दिलाने वाली गिनती होती है। 3 तक तो संसार की चीजें आपको मिलेंगी। पहला शिवलिंग पापों को काट देगा, दूसरा शिवलिंग है देखा द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम, दूसरा शिवलिंग है वो आपको अर्थ दे देगा, पैसा दे देगा, तीसरा आपकी कामना की पूर्ति कर देगा, और इससे जो ऊपर है वो आपको भक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदानित कर देगा। ऐसी महिमा शिवलिंग की। लिखा है लिंगा नाम अयुतम कृता पार्थिवानम स बुद्धिमान, बुद्धिमान मनुष्य यदि 10,000 मिट्टी के शिवलिंग का पूजन कर लेते हैं वो राजा के भय से मुक्त हो जाते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, राजा लोग बड़ा परेशान करते हैं। हाँ, या तो कृषि क्षेत्र में ना हो तो बढ़िया है, ये तो राजनीति से जुड़े हुए लोग धमकी ही देते रहते हैं। थोड़ी भी पहुंच हो तो फिर तो उस गली में जीना ही बड़ा मुश्किल होता है। लिखा है कि जिसने 10,000 मिट्टी के शिवलिंगों का पूजन किया है तो वो राज भय से मुक्त हो जाता है। लिखा है कारागृह आदि से छूटने के लिए 10,000 शिवलिंगों का अर्चन करना चाहिए। झूठा केस लग गया है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और निर्दोष कोई जेल में बंद हो गया है, तो प्रमाण है इस ग्रंथ में कारागृह दिस्मुक्ति अयुतम कार्येत बुधः, 10,000 मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन करने से व्यक्ति कारागृह से मुक्त हो जाता है। और यहां से हर बात एक प्रमाण के साथ श्लोक बोल के और उसका अर्थ करके कही जा रही है। और इसमें एक और अच्छी बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि जिसने 10,000 मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन किया है उसके ऊपर कभी झूठे मुकदमे लग ही नहीं सकते, उसे कभी जेल जाने की जरूरत पड़ ही नहीं सकती। यह बड़ी अद्भुत बात कही गई। कहा गया है जिनके घर में भूत प्रेत का चक्कर है, रात को गलत सपने आते हैं, रात्रि को बड़ी बेचैनी होती है, ऊपरी बलाए कहते हैं जिसको हवा बयार कहते हैं, जिस घर में
7,000 लिंग शिवलिंग का अर्चन हो गया है, पूजन हुआ है, उस घर में कभी भूत प्रेतों का साया टिक नहीं सकता, उस घर में ये कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती। 7,000 मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की। मैं श्लोक बोले देता हूं। डाकिन्यादिभयीम सप्त सहस्रम कार्य तदा। डाकनी, साकनी, भूत प्रेत, पिशाच, बेताल। और मैं तो कहूँगा कि घर में जब बेटा बेटी का विवाह होता है उससे पहले घर के सगरे लोग मिलकर मिट्टी के 7,000 शिवलिंग बना के पूजन करें और फिर उसको नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि दुल्हा दुल्हन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा साया चढ़ता है, बहुत ज़्यादा इनका यह चक्कर पड़ता है। और वो इतनी दिक्कत होती है कि भांवर में यदि कोई भूत प्रेत आ गया तो पूरी जिंदगी भर दिक्कत परेशानी होती है। यहाँ लिखा है कि घर की संपूर्ण इस व्याधि से मुक्त होने के लिए प्रत्येक वर्ष सबके घर में 7,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाए। घर में 7 लोग हैं, 1,000 बनाओगे तो बन जाएगा। एक परात में 1100 शिवलिंग आ जाते हैं। सावन के महीने में बनाइए, प्रदोष में बनाइए, कल शिवरात्रि है कल बना लीजिएगा। नदी नहीं है आसपास, नहर तो है, उसमें भी विसर्जन करने का विधान है। वो जलाशय में आप विसर्जन कर सकते हैं, जगह शुद्ध साफ सुथरी से देख लीजिएगा। वहाँ इधर देखें, मेरी तरफ देखें। हम इतने बेकार तो नहीं है कि देखने के लायक नहीं है। जब हम आपको देख रहे हैं तो आप भी हमें देखिए। फिर कितनी अद्भुत बात हो रही है और आप सुनने को तैयार नहीं हो रहे। मुझे फिर ऐसा लगेगा कि आप ठुमका लगाने वाले फिर श्रोताओं में आप माने जाओगे। हाँ, ये कथा ठुमका वाली नहीं है, ये कथा ज्ञान से भरी हुई ज्ञान का भंडार है। महादेव की कथा, वो भागवत की कथा है जिसमें लोग थिरकते हैं, नाचते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस कथा में तो शंकर का डमरू बजता है, तो बहुत कल्याणकारी है, इसलिए बड़ी भावना के साथ इसको सुनिए। लिखा है अपुत्र 55 सहस्राणी प्रकारित। जिसको पुत्र नहीं है उन्हें 55,000 शिवलिंग, पति पत्नी, घर के लोग, सास ससुर सब मिलकर 55,000 मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करें, फिर उसको नदी सरोवर में उसको विसर्जित कर दें। भगवान की कृपा से संतान चल करके आ जाएगी। एक और अच्छी बात कही है, वो भी सुन लो। नई नई शादी हुई है, दुल्हा दुल्हन पति पत्नी दोनों, बच्चे को जन्म देने से पहले 55,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन करके फिर उसका विसर्जन करें, उनके घर में अद्भुत संतान का जन्म होगा। शिव महापुराण इसके लिए साक्ष्य। देखो मेरे पास में शिव महापुराण है, संस्कृत वाली शिव पुराण है। मैं कोई डायरी रख के कथा नहीं कह रहा हूँ। ये शिव पुराण, ये ग्रंथ है, 2 भागों में है। ये पहला भाग है उसका, और संस्कृत का ग्रंथ है। ये संस्कृत का श्लोक बोल के मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, और इसी शिव महापुराण में ये बात कही जा रही है। थोड़ा धीमे बजाओ, थोड़ा धीमे धीमे और धीमे। तो ये 55,000 शिवलिंग हैं, वो परिवार में, घर में संतान का अभाव नहीं होने देते। इतनी बड़ी महिमा। और फिर क्या कहा गया है कि लिंग नाम युतनीव कन्या का संतति लभित। ऐसे लोग तो बहुत कम हैं जो बेटी का जन्म चाहें, बिटिया को, जिनको बेटे ही बेटे हैं। और जो बेटी चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमारे घर में एक बेटी चल करके आ जाए। उन्हें 10,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन करना चाहिए। यदि वो बिटिया के लिए संकल्प करेंगे तो उनके घर में कन्या का जन्म हो जाएगा। कितनी अद्भुत कथा है। फिर क्या कहा, लिंगानाम प्रयुतेनैव युतुलाम श्रियमाप्नुयात्। ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहने वाले, अतुल संपत्ति चाहने वाले लोगों को प्रत्येक सावन के महीने में कम से कम 10,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। दुश्मन को जीतने के लिए भी शिवलिंग की बड़ी महिमा। इसलिए तो बालू के शिवलिंग राम जी ने बनाए। जो आज मंदिर में बैठे हैं रामेश्वर नाथ, वही तो हैं जो रावण को जीतने के लिए प्रभु श्री राम जी ने बनाए। तो पार्थिव पूजा का इतना बड़ा महत्व है, इतनी बड़ी महिमा है। इतना जरूर ध्यान रखना, मिट्टी की कोई भी प्रतिमा है लंबे समय के लिए उसको घर में नहीं रखा जाता। जैसे आप दिवाली को मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी जी आप पूजते हैं, तो ऐसा नहीं है पूरा साल भर तक उसको आप घर में रखें। कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा के दिन
उन्हें आप विसर्जित कर दीजिएगा। मिट्टी के हैं तो उनको आप विसर्जित कर दीजिए। आप मेरी तरफ देखिएगा। तो मिट्टी की प्रतिमाओं की इतनी बड़ी महिमा है। अभी अभी हमारे मध्य में माता साधना गुप्ता का आना हुआ है। बैठिए, आप बैठ जाओ। और फिर वर्णन किया गया है, कहा गया कोटि कांतुलिंगानाम या करोत नरो भुवि शिवैव भविष्योपि नात्र कार्य विचारणः। जिसने अपने जीवन में 1 करोड़ पार्थिव पूजा की है, 1 करोड़ शिवलिंग बना करके विसर्जित किए हैं पूजन करके, एकदम 100% कन्फर्म है भगवान महादेव का प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन हो जाएगा। भगवान शिव का दर्शन। बिना लिंगार्चनम यस्य कालो गच्छत नित्यस महाहानिर्भवेतस्य दुर्वृत्तस्य दुरात्मन। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है, उस व्यक्ति को बहुत बड़ी हानि हो सकती है, उसे नुकसान हो सकता है, उसे घाटा हो सकता है, बीमारियां आ सकती हैं, धन समाप्त हो सकता है, अग्नि का प्रकोप हो सकता है, बाढ़ इत्यादि में नुकसान हो सकता है, कोई डूब के खत्म हो सकता है, कोई जल के खत्म हो सकता है, कोई फांसी लगा करके खत्म हो सकता है। तो इसका मतलब ये है सनातनी जितने भी महानुभाव हैं वो भगवान शंकर की पूजा के बिना चूके नहीं। कल के लिए मैं कुछ बात आपको निवेदन कर दूं। गंगाजल में रात्रि को 108 बेलपत्र हों तो उतना डाल दीजिए, कम है तो कम डाल दीजिए, रात भर उसमें डले रहें। और कल सुबह उसको सूती कपड़े से पोंछ करके उसमें ओम ओम लिखिएगा और भगवान शिव के ऊपर बड़ी भावना के साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव के ऊपर कल आप ये जरूर चढ़ाइएगा। बेल पत्तियां कल जरूर चढ़ाएं। 2 फूल छोड़ करके हर फूल महादेव को चढ़ता है। कौन से 2 फूल नहीं चढ़ते हैं? एक केतकी केवड़े का फूल नहीं चढ़ता और दूसरा है चंपा का फूल भगवान महादेव को नहीं चढ़ता। सूर्य भगवान को अकौआ का फूल नहीं चढ़ता, अगस्त फूल कहते हैं जिसे, आंख का फूल सूर्य भगवान को नहीं चढ़ता। दुर्गा मैया को दुर्वा नहीं चढ़ती और गणेश जी को भूल करके भी तुलसी नहीं चढ़ती, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। नहीं तो घोर गरीबी चल के आती है, धन का नाश हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, किसी भी देवता के ऊपर टूटा चावल नहीं चढ़ाया जाता। चावल पूरा लंबा हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, पूरा का पूरा साबुत हो, वही पूजा में लिया जाता है। ये नहीं कि तुम 150 रुपया किलो का चावल खाओ और भगवान को 15 रुपया किलो वाला टूटा टूटा चढ़ाए। नहीं, साबुत, उसका नाम अक्षत है। जो क्षय नहीं है इसलिए तो वो अक्षत है। इधर देखिए, फिर लिखा एकता सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञ लिंगार्चन एकता स्मृता। एक और दुनिया के सगरे दान, आप सुन नहीं रहे हैं, एक तरफ दुनिया के पूरे दान, एक तरफ संपूर्ण तीर्थ यात्रा, एक तरफ संपूर्ण यज्ञ, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है एक बार के भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। रावण को जीतने के लिए मेरे भगवान प्रभु श्री राम जी ने सागर के किनारे भगवान का महारुद्राभिषेक किया। गोपेश्वर भगवान का अर्चन भगवान श्री कृष्ण ने किया। आखिर में तो कोई बात होगी तो पुरातन काल से, प्राचीन काल से भगवान शिव की पूजा होती हुई आ रही है। पूरी दुनिया का सर्वे किया जाए तो भगवान शंकर के मंदिरों से ज्यादा कोई मंदिर नहीं मिलेंगे। शिव महापुराण में तो लिखा है कि मृत्यु लोक की धरती की 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जहां शिवलिंग ना हो। किसी न किसी रूप में भगवान महादेव विराजित हैं। और आनंद की बात देख लो, शंकर जी की पिंडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी खंडित नहीं माना जाता। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। महादेव अपने आप में बिल्कुल अखंड है। प्राचीन प्रतिमाओं को मत बदलिए बिल्कुल भी। जो प्राचीन जो प्रतिमाएं अनादिकाल से 100-100 साल पुरानी है, ये मन सोचिए कहीं थोड़ा सा झर गया है, अब वहाँ जाइए, महाकाल जाइए, आजकल अंदर जाना बंद कर दिया है,
वहाँ पानी डालते डालते तो थोड़ा कुछ भाग घिस के नीचे आ गया है। ओमकारेश्वर में भी ऐसा हुआ है, बटेश्वरनाथ में भी ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अब इनकी महिमा नहीं रही, इनकी महिमा उतनी है जो अनाद काल में थी। यही तो शंकर की महिमा है जो कभी खंडित ही नहीं होते, अपने आप में अखंड है भगवान शंकर। क्या लिखा गया? कलौ लिंगार्चनम श्रेष्ठम यथा लोके प्रदर्श्यते तथा न्यनास्त शास्त्राणी एस सिद्धांत निश्चय। इस बात को माथे में बिठा लीजिए, कलयुग में जितनी महिमा लिंगार्चन की है उतनी महिमा किसी भी पूजा की नहीं है। जितना के रुद्राभिषेक शिवलिंग पूजन का जितना महात्म्य है उतनी और किसी पूजा की है ही नहीं। शिवलिंग भोग और मोक्ष दोनों को देता है और आपदाओं का हरण करता है, ये शिवलिंग की महिमा है। आपको पता है 2013 में इतनी बड़ी तबाही आई उत्तराखंड में, मैं बद्रीनाथ में था उन दिनों में, कथा के लिए गया था, 1500 लोग थे हमारे साथ। महादेव की कृपा से सब सुरक्षित आए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में तबाही हो गई। लेकिन जिन्होंने भगवान केदारनाथ की पिंडी से लटक गए, घंटे से लटक गए, नंदी से लटक गए, उनके प्राण बच गए। ये तो आपने टेलीविजन चैनलों के माध्यम से सुना ही होगा। शंकर जी हर प्रकार से जीव की रक्षा करते हैं। यहाँ क्या लिखा है? भुक्ति मुक्ति प्रदम लिंगम विविधा पन निवारणम पूज्यत्वा नरो नित्यम शिवा सायुज मापन्याद। भगवान शंकर भोग मोक्ष तो देते ही हैं, आपदाओं का हरण कर लेते हैं। और कहा गया कि इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, उसकी मौत नहीं बिगड़ती। मैं मैनपुरी की व्यासपीठ से एक बात कहना चाहूँगा। जीव का जन्म होता है तो इतना कष्ट होता है कि 10 लाख बिच्छू डंक मारे, और जब उसकी मौत होती है तो इतना कष्ट होता है 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे। लेकिन भगवान महादेव का जिसने जन भजन किया है, मरते समय उसे इतना भी कष्ट नहीं होता कि जितना कष्ट पाँव में कांटा लगे तब उसे जितना कष्ट हो, मृत्यु के समय पर उतना भी कष्ट नहीं होता। यह भगवान शिव की बड़ी कृपा है। शंकर की, शंकर जी इष्ट का दर्शन करा देते हैं, यह उनकी बहुत बड़ी महिमा है। तो अस्य बनाममयम लिंगम नित्यम पूज्यम महर्षि। महर्षियों को शिव नाम में इस लिंग की नित्य पूजा उन्होंने की है, हम और आप भी करें। तो यह है भगवान शंकर का जो शिवलिंग है उसको बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, इनकी पूजा करनी चाहिए। ये वर्णन किया गया है प्रमाण में। 3 प्रकार के लिंगों का भी वर्णन किया गया, उत्तम, मध्यम और अधम, 3 प्रकार। उसे आप लोग सुने। भगवान बताते हैं जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर वेदी से युक्त है, यानी जो जलहरी में है, उसको उत्तम शिवलिंग कहा गया है। इसलिए उसी शिवलिंग का पूजन कीजिए जलहरी में। चांदी की बनवा लीजिए, पीतल की बनवा लीजिए, शिवलिंग जलहरी में ही होना चाहिए। उसको बहुत उत्तम माना गया है, उसको बहुत विशेष माना गया है। शास्त्र में ऐसे शिवलिंग को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है, बहुत बढ़िया माना गया। जो अंगूठे से छोटा है, अंगूठा कम से कम अंगूठे के बराबर तो शिवलिंग होना ही चाहिए। जो अंगूठे से बिल्कुल छोटा है उसको मध्यम माना गया है, और जो बिना जलहरी के लिए है उसको निम्न माना गया है। इसलिए शिवलिंग का पूजन हमेशा जलहरी के ऊपर ही होना चाहिए। जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर शिवलिंग पूजन करता है, निश्चित रूप से वो मनोवांछित फल प्राप्त करता है। ऐसा सब पुराण में लिखा, पूजयेत लभेत कामान मनसा मान सेप्सिताम। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रावण ने, ये बड़ी गुप्त बात है, रावण ने महादेव की पूजा करके कभी सोना चांदी रुपया पैसा नहीं मांगा। हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि जब वो पूजा करता था महादेव की तो एक बात कहता था कि मरते समय मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, मेरे मालिक मुझे ये दे देना। जब रावण नीचे गिरा था तो महादेव की कृपा से प्रभु राम उसके सन्मुख खड़े हुए थे, उसकी आंखों के सामने खड़े थे। जो महादेव की पूजा करे और उसे भगवत दर्शन न हो, वो मुक्त न हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, लेकिन अपनी पूजा में भगवान महादेव को जरूर पूजिए। बड़ी सीधी पूजा है, एक लुटिया जल महादेव को चढ़ा दो, इसी में ही प्रसन्न हो जाता है। जलधारा से वह प्रिय, सिर्फ पानी से प्रसन्न होता है। ऐसा महादेव है जिसके मंदिर में किवाड़ कपाट लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा है।
कोई किवाड़ विवाड़ की उसको जरूरत ही नहीं होती है। देखो तो चबूतरे पर बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है, बेल पत्र के नीचे बैठा है, बरगद के नीचे बैठा है, चौड़े में बैठा है, मरगट शमशान में बैठा है। ऐसा तो देव ही नहीं मिलेगा। ओ अद्भुत है, निराला देव है। बड़े भाग्यशाली वह लोग हैं जो महादेव के प्रति श्रद्धा रखें। न लिंगाराधना दद्यम पुण्यम वेद चतुष्टय। चारों वेदों में भगवान महादेव के शिवलिंग पूजन का वर्णन किया गया। एक भी वेद ऐसा नहीं है जिसमें वर्णन किया गया। भगवान की तो हर चीज प्रणाम करने को लायक है, वंदन करने को लायक है। वेद का एक यजुर्वेद का एक मंत्र है, मैं आपको सुना रहा हूं। नमस्ते रुद्र मन्यव तोत कवे नमः बाव्या मुतते नमः। ये वेद का मंत्र है। इसका अर्थ है कि महादेव का क्रोध भी पूजने के लायक है, क्योंकि शंकर बिना कारण के क्रोध नहीं करते। भगवान महादेव के तो आयुध भी पूजने के लायक है, इसलिए तो त्रिशूल की पूजा होती है। उनकी हर चीज पूज्य है। अरे उसका तो गले का सांप भी पूजा के लायक है। साल में नाग पंचमी को उसको भी दूध पिलाया जाता है। तो शंकर के साथ जो भी लोग जुड़े हैं भैया, उनकी वंदना हो जाती है, वो वंदित हो जाते हैं, पूजित हो जाते हैं। तो विद्यते सर्व शास्त्राणामेश विनिश्चया। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं बताया गया, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। हर वेद में लिंगार्चन की बात कही गई। विद्वानों को चाहिए कि समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति पूर्वक वो भगवान शंकर की पूजा। भक्ता प्रमेया विद्वात एकमेकम एक लिंगम प्रपूज्येत। ज़्यादा नहीं, घर में एक लिंग तो जरूर रखिए, एक शिवलिंग जरूर रखिए। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर क्या लिखा है, समग्र देवताओं की पूजा हो जाती है। एक अद्भुत बात सुन लो, थोड़ा और धीमे बजाइए। आपको सुबह भोर में कहीं जल्दी जाना है और आपके मंदिर में 25 देवता है, आपको 2.5 घंटा लगता है उनको नहलाने में, धुलाने में, आरती करने में। कितनी सुंदर बात कही है। आपके पास टाइम नहीं है, एक लोटा जल अपने मंदिर में महादेव के ऊपर चढ़ा करके चले जाइए, सगरे देवताओं की पूजा करने का नियम तत्काल आपका पूरा हो जाता है। इसमें तो यहां तक लिखा है कि आप शंकर के पुजारी हैं, रोज एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शंकर जी का मंदिर आपको दिखता नहीं है, तो लिखा है कि अंगूठे के ऊपर एक लोटा चढ़ा दें। ये तो बन गई जलहरी, ये दोनों उंगली, और इसके अंदर ऐसे अंगूठा बाहर निकाल दो, एक लोटा पानी अंगूठे के ऊपर चढ़ा दो, मंदिर में जल चढ़ाने के बराबर ही फल मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब अंगूठे पे ही चढ़ाए, मंदिर तक जावे ही नहीं, वो वहां मंदिर है नहीं। और आपको अपना संकल्प पूरा करना है तो अंगुष्ठ के ऊपर, अंगूठे के ऊपर जल आप चढ़ा देते हैं तो आपकी पूजा पूरी हो जाती है। ऐसा शिव महापुराण में यह बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। भाषा हमारी समझ में आ गई है कि हम ऐसे ही बोलते जा रहे, आपके बीच में कथा सुनाने में बहुत आनंद हो रहा है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि भगवान भीमसेन के चरणों में हमारी अब के बार की शिवरात्रि हो रही है। हाँ, कई बार मैनपुरी आया, ये सौभाग्य पहली बार मिला है। कल सब लोग महामंदिर में आना, बहुत आनंद आएगा। आप 30, 40, 50, 60, 70 के हो गए होंगे। ऐसी 4 पहर की पूजा मुझे लगता है आपने देखी ही नहीं होगी, जो कल आनंद मिलने वाला। आप गांवों से हैं, दूर से हैं, कहीं से, कल आप जरूर आइएगा। कल हम 9 बजे से वहीं होंगे, तो आप लोग जरूर पधारिएगा। 4 बजे आपको छुट्टी कर देंगे, फिर आप जाकर के थोड़ा सा सो लीजिए, क्योंकि 4 पैर की पूजा करने के बाद थोड़ा सोने का विधान है। भले ही 5 मिनट सोएं, कमर सीधी करें, उसके तत्पश्चात फिर स्नान कर लीजिए, फिर अपने कामों में लग जाइए। अब मैं थोड़ी सी और इस बात को आगे के लिए बढ़ाऊं। सर्वमेत परित्यज्य कर्म जालम शेषतः भक्त्या परमया विद्वात एकमेकम प्रभुजेत। विद्वानों को चाहिए, समझदार लोगों को चाहिए कि उनके घर में कम से कम एक शिवलिंग तो होना ही चाहिए। वर्णन किया गया है कि घर में 4 बच्चे हैं और तो 4 मंदिर चाहिए कि एक से ही काम चल जाएगा। एक प्रश्न है, घर में 4 बच्चे हैं, 4 बहुएं हैं, तो अब मंदिर 4 चाहिए कि एक से ही काम चल जाएगा। तो बड़ा अद्भुत वर्णन है लिंग, उसमें गरुड़ पुराण में भी वर्णन किया गया है। यदि एक ही चूल्हे पर सबका भोजन बनता है तो एक ही मंदिर चाहिए, और सबकी रोटियां, चूल्हा चौका अलग अलग हो गया है तो जितने हैं उतना मंदिर अपनी अपनी जगह पर छोटा सा विराजित कर लीजिएगा। एक और कही जाती है बात कि बड़े वाले करेंगे श्राद्ध, छोटे वाले करेंगे, बीच वाले नहीं करेंगे।
बीच वाली बहू तो सास ससुर की प्रॉपर्टी लेगी, हिस्सा लेना है, उनका कोई ब्राह्मण थोड़ी ही जमाना है बीच वालों को। बीच वाले तो अपना भाग लेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। बीच वाला रिंकू भाई, कोई रिंकू बैठे हो बुरा नहीं मानिएगा, उदाहरण एग्जाम्पल, तो वो मम्मी पापा का हिस्सा तो ले सकते हैं, लेकिन वो बीच वाले कढ़ाई नहीं चढ़ाएंगे, श्राद्ध नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कहूँगा चूल्हा चौका अलग हो गया है तो पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध सगरी बहुओं को करना ही चाहिए। अलग अलग रह रहे हैं, निकलने घुसने के रास्ते अलग हैं, मकान अलग है, तो सबको ही करना चाहिए। और जो पितृ तर्पण वगैरह ये सब कुछ करते हैं, इससे आने वाली पीढ़ी में संतान बहुत प्रसन्न रहती है, बड़ी तरक्की होती है। मैंने तो बहुत बार गरुड़ पुराण सुना है, यदि आप मेरी टीवी के भगत हैं तो आप जरूर सुनते होंगे। मैंने तो 18 पुराण सुनाए, पुराण सुनाए, स्मृतियाँ, वेद, सब बातें तो आपके बीच में करी हैं, और मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, बात वही कहूँगा जिनका प्रमाण ग्रंथों में मिलता है। भक्त्या परमया विद्धुस एक लिंग में एकम प्रपूज्येत, तो कहा गया अज्ञान तिमिरांधस्य विजयाया सक्त चेतसाम एनवो नान्योस्ते जगति लिंग आराधन मंतरा। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए लिंगार्चन जरूर करें। क्या सुंदर लिखा है, जो बच्चे महादेव की पिंडी के सन्मुख दिया जला करके रखेंगे, संपूर्ण विद्या उन बच्चों के पास चल करके आ जाएगी। इतनी बड़ी महिमा। जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, भुलक्कड़ हैं, इनसे महादेव के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में संध्या काल में, प्रदोष काल में एक दिया जलवाकर भगवान भोलेनाथ के सामने आप रखवाइए। देखिए कितने पढ़ लिख करके तैयार हो जाएंगे, कितनी इनकी तरक्की होगी। हरि ब्रह्मा दयो देवा मुनियो यक्ष राक्षसा गंधर्वा चारणा सिद्धा दैत्या दानवास तथा। ब्रह्मा विष्णु देवता तो महादेव की पूजा करते ही हैं, लेकिन राक्षस लोग भी, निशाचर लोग भी भगवान महादेव का पूजन करते हैं। द्वजानाम वेद के नापी मारिगणा आर्दनम बरम। ध्वजों के लिए वैदिक पद्धति से भगवान शंकर की पूजा उनके लिए परम श्रेष्ठ मानी गई है, परंतु अन्य लोगों के लिए कहा गया है कि उनके पास में वैदिक मंत्र नहीं आवे और सीधे सट्ट भी वो बस जय हो महादेव, हर हर महादेव, इतने से ही उनकी पूजा को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसमें क्या वर्णन है? लिखा गया है जिनका जनेऊ हुआ है, उच्च जाति में जिनको जन्म मिला है, खाली ऊंची जाति में जन्म से ही मतलब नहीं है, जनेऊ संस्कार इत्यादि उनका हुआ है, तो वेद के मंत्रों के द्वारा भगवान शिव की वो पूजा करें। और वर्णन किया गया है कि निम्न जाति वाले जो लोग हैं, सिर्फ भगवान के दर्शन मात्र से बिना मंत्र बोले भी लुटिया जल का चढ़ा देते हैं, तो भगवान उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे एक प्रकांड विद्वान वेद का मंत्र पढ़ करके लोटा पानी का चढ़ाता है। ये भगवान की महिमा देखिए, कितना बड़ा कंसेशन, कितनी बड़ी छूट रखी गई है। इसलिए कभी ये मत कहना कि भगवान ब्राह्मणों के ही है। कभी कभी तो लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने खुद बना लिए हैं या अपने पुराण अपनी बड़ाई कर ली है। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। परमात्मा के ऊपर सबका अधिकार है, वो सबके हैं, वो किसी एक के नहीं है। तदा प्रदक्षिणाम कृत्वा नित्वा लिंगम विसर्जयेत इति प्रोक्त। लिखा है कि जब मिट्टी के शिवलिंग को आप विसर्जन करते हैं तो आरती, परिक्रमा, पुष्पांजलि ये जरूर कीजिएगा। बिना आरती के विसर्जित कर देंगे तो उस पूजा का फल नहीं मिलेगा। परिक्रमा भी कीजिए और आरती भी कीजिए, प्रणाम भी कीजिए, उसके बाद में फिर विसर्जन कीजिएगा। बिना भस्म त्रपुण्येन, बिना रुद्राक्ष मालया, बेल पत्रम बिना चैव पूज्य शंकरम बुधा। देखो ये लिखा है, बिना बेल पत्र के महादेव की पूजा पूरी नहीं होती, जैसे बिना तुलसी के सालराम भगवान की पूजा पूरी नहीं होती। बेल पत्र 6 महीने तक धो धो करके चढ़ा सकते हैं, 6 महीने तक विधान है। 6 महीने तक बेल पत्र को पानी में धो धो के चढ़ा सकते हैं। चांदी के बेल पत्र बना लो, पंच धातु के बेल पत्र बना लो, उनको चढ़ाते रहिए। लेकिन लिखा है बिल्व पत्रम बिना नैव पूज्ये शंकरम बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि बिना बेल पत्र के, समझ में आ रहा है, बुद्धिमान लोगों को चाहिए
कि भगवान महादेव की पूजा में वो बेलपत्र जरूर रखें, क्योंकि बिल्वपत्रम बिना नहीं वह, बेलपत्र के बिना भगवान शंकर की पूजा का पूरा फल मिलता ही नहीं है, कभी नहीं मिलता। कंठ में रुद्राक्ष धारण करें, भस्म त्रिपुंड लगाएं, फिर पूजन करें, तब उस पूजा का बहुत बड़ा फल मिलता है। भस्म की बड़ी महिमा है, भस्म से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आप उज्जैन गए हैं महाकाल दर्शन के लिए? बड़ी दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ 3:30 बजे महादेव के ऊपर भस्म चढ़ाई जाती है। पहले तो मरघट से भस्म लाई जाती थी, वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता था, जिसकी मृत्यु होती थी उसकी भस्म महादेव के ऊपर चढ़ाई जाती थी। आजकल वो बंद है। शंकर जी को भस्म बड़ी प्रिय है। एक कथा में एक छोटी सी आपको सुना दूं, फिर मैं आगे के लिए बढ़ता हूँ। किसी जंगल में वन में एक बैलिया रहता था, शंकर का पुजारी था, पूजा पाठ तो कुछ जानता नहीं था, लेकिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर वो भस्म रोज चढ़ाता। आप पूजा करेंगे तो उसमें परीक्षाएं बहुत होती हैं। फिर देखो हम परीक्षा में कैसे पास हमें होना है, रुकावटें आ जाएंगी, व्यवधान आ जाएंगे, दिक्कतें आएंगी। ऐसे समय पर भी अपने संकल्प को मत तोड़िए। पूजा करते करते अचानक ऐसी पोजीशन बनती है कि लगता है पूजा छूटी, वो आपका परीक्षा का दौर है, छोड़ना नहीं है उसको, हर प्रकार से उसको पूरा करना है। हाँ, कोई सूतक पातक लग गया वो बात अलग है, लेकिन आप स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं, बीमार भी नहीं है, और आलस्य में आप पूजा छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो व्यक्ति महादेव का इतना बड़ा भक्त था, वो वही लिया कि रोजाना महादेव के ऊपर भस्म चढ़ाता। तो भोलेनाथ ने सोचा कि आज भक्त की परीक्षा ले लें, तो इतनी जोर से पानी गिरा दिया कि सब मरघट शमशान घाट में पानी पानी भर गया। अब आज जैसी तो व्यवस्था थी नहीं कि ऊपर टीन शेड होता, पहले तो सब चौड़े में ही होता था। बेचारा 40 किलोमीटर तक दूर तक गया, लगभग 15 कोस तक गया, उसको कहीं भी भस्म नहीं मिली। उसे हारा थका हुआ आया, झोंपड़ी में बैठ गया, आंख में आंसू थे। पत्नी ने कहा इतना समय हो गया, कहाँ चले गए थे, भोजन कर लो। रोने लगा, कहने लगा भोजन नहीं करता, मुझे बहुत वर्ष हो गए महादेव बाबा के ऊपर भस्म चढ़ाते हुए, आज मेरा संकल्प टूट रहा है। आज मुझे भस्म नहीं मिली, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा आज दिल टूट गया है, मेरा नियम टूटने को जा रहा है कि मैं अपने भोलेनाथ के ऊपर भस्म नहीं चढ़ा पाया। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है, कल 2 बार चढ़ा देना, भोजन कर लो। तो वो उसका पति बोलता है तो भोजन भी कल 2 बार कर लूंगा, भस्म नहीं, तो मैं तो जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, प्राण दे दूंगा, अन्न नहीं लूंगा, मैं जल तक नहीं पीऊंगा। पत्नी तो खुश हो गई कि मेरे पति, मेरा भाग्य है कि महादेव के इतने बड़े भक्त हैं। एक बार के लिए पति धनवान न मिले कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुंदर न मिले कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपको चरित्रवान पति मिला है, धर्मात्मा पति मिला है, सच में आप बड़ी बड़भागिनी है, बहुत भाग्य है आपका। क्योंकि चरित्रवान पति अपने माता पिता के कुल को तो तारता ही है, चरित्रवान पति तुम्हारे पियर के पूरे कुनबे को तार करके बता देता है। इसलिए तो मैं कहता हूं बिटिया को घर वर देखो तो जिस वर को देख रहे हो उसका चरित्र देखिए। उस नारी से धनवान नहीं है इस धरती पर कोई जिसका पति चरित्रवान है। जो अपनी स्त्रियों को छोड़कर इधर उधर भटकते हैं, गैर संबंध बनाते हैं, उनके खानदान में चुल्लू भर पानी देने वाला जिंदा नहीं बचता कोई। ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। इस दुनिया में तुम्हारी घरवाली से सुंदर ब्रह्मा ने दूसरी स्त्री बना ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी तक तुम आप अपनी पत्नी को समझ नहीं पाए हो। ये बाजारू स्त्रियां प्राण ले लेंगी, ये कल्याण किसी का नहीं कर पाएंगी। बाजारू स्त्रियों के साथ में तो यज्ञ नहीं लगता, तर्पण नहीं लगता, देव दर्शन का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। बाजारू स्त्रियों से बचिए। जिस नारी के साथ में तुम्हारी 7 भामर पड़ी हैं, वो चकला वेलन के द्वारा तुम्हें रोटी ही जमाने के लिए नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण करने के लिए पधारी है। यह है उसका घर में आदर हो, उसका घर में मान हो। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, पति
देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन हर प्रकार से आपका ख्याल रखता है। आपकी आंख में आंसू आते हैं तो उसका दिल टूटने लगता है। हर प्रकार से तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम्हारे अंदर वो दिव्य सत्ता का दर्शन करता है, जिसकी आंखें कभी पराई नारी को आंख उठा करके देखती नहीं है। सच मानिए वो तुम्हारा पति नारायण ही तुम्हारे पति के रूप में चल के आया है। इसको समझिए, इसको मानिए। वो साधारण इंसान नहीं है, भगवान ही उस इंसान के रूप में आए थे। उसकी कदर समझिए, उसको मान दीजिए, उसको आदर दीजिए। मैंने एक बड़ी अच्छी सी बात पढ़ी, हो सकता है समय आने पर भाई संग छोड़ दे। ऐसी बहुत घटनाएं घटी हैं, भाइयों ने संग छोड़ा है, लेकिन 7 भामर पढ़ने वाली नारी आपकी परछाई की तरह रहती है। जैसे तुम्हारी परछाई तुम्हारा संग नहीं छोड़ती, वो घरवाली भी कभी आपका संग नहीं छोड़ती। आपने देखा होगा कोई बीमार होकर अस्पताल पहुंच जाए, तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है आज तो, क्योंकि सबने प्रदोष किया है ना, व्रत। आप देखते हैं कोई बीमार हो जाए अस्पताल में, भैया आएगा देखने, भाभी आएगी, रिश्तेदार आएंगे, साडू भी आएगा, अड़ोसी पड़ोसी मित्र बांधव आएंगे। जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ भी आती है, जिस पिता ने पालन किया है वो भी आते हैं। लेकिन कोई आधा घंटा, कोई 20 मिनट, कोई 1 घंटा बैठ करके चले जाते हैं। 250 ग्राम चीकू, आधा किलो सेब और 1 किलो केला रख करके चले जाते हैं बगल वाली टेबल पर। यही होता है। थोड़ा सा आंख भी गीली कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा रोना ही पड़ता है। आंसू नहीं आते हैं तो भी थोड़ा सा तो नाटक करना ही होता है। हाँ, ये आ गए। लेकिन एक वहां पर एक ऐसा भी इंसान है जो चारपाई को पकड़े है, एक क्षण के लिए भी अपने आप को वहां से हटाया नहीं। वो कौन है? वो आपकी घरवाली है, वो आपकी पत्नी है, जो आपकी चारपाई को छोड़ करके नहीं हटती। इसकी बराबरी कौन कर सकता है? ये हमेशा अपने संकल्पों, आप पति के संकल्पों की पूर्ति में लगी हुई है। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें दुनिया से स्वार्थ नहीं है। कौन कौन है? एक पुत्र है, एक पत्नी है और एक शिष्य है। ये तीनों के तीनों निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। पत्नी को स्वार्थ नहीं है, पैसा तो वो अपने पियर में बहुत छोड़ करके आई है, वो अपने धर्म का पालन कर रही है। कभी कभी 1,50,000 रुपया कमाने वाले लोग, ये दाढ़ी मूंछ वाले लोग अपनी पत्नी को कहते हैं, मेरी लाखों रुपए की तनख्वाह है, इसलिए तू मेरा आदर करती है, मेरा मान करती है। पैसा तो घर छोड़ करके आई है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, वो अपने धर्म का पालन कर रही है। और वो लोग बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं जो अपनी पत्नी को धौंस देते हैं, कहते हैं कि तू मेरे पैसों की वजह से मेरी इज्जत करती है। नहीं, उसने अपना धर्म समझा है, तब वो आपको आदर पूरे कुनबे को संभाले हुए। एक पुत्र भी ऐसा है, वो 20 नाखूनों से कमाता है, खूब पैसा कमाता है, फिर भी मम्मी पापा का ध्यान रखता है, वो स्वार्थी नहीं है। और एक शिष्य है जो निस्वार्थ भाव से अपने गुरु की सेवा करता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। तीनों के तीनों साधारण नहीं है, तीनों अपने आप में बड़े विशेष। तो पत्नी ने कहा था अपने पति को, कहा आप चिंता ना कीजिए, आपके संकल्प को मैं पूरा करूंगी, मैं तुम्हें भस्म दूंगी। वो बहेलिया की घरवाली बोली कि मैं तुम्हें भस्म दूंगी। तो बहेलिया ने पूछा कि तेरे पास भस्म कहाँ है? तो बोली कि मैं बैठी जाती हूं पालती मार के इस कुटिया में, इसमें तुम आग लगा दो, मैं जल जाऊंगी, मेरी राख महादेव के ऊपर चढ़ा देना, मैं मर जाऊं मुझे चिंता की बात नहीं, मेरे पति का संकल्प पूरा होगा, इस बात की मुझे खुशी होगी। आदमी भी बड़ा गजब का, ऐसा आप मत करना कोई। या तो भगवान बहुत पागलों को मिलते हैं, या फिर श्रेष्ठ उन जिनकी भक्ति चढ़ी है उनको। वो तो पगल ही था, और भक्ति में तो लोग पागल ही हो जाते हैं। उसने आग लगा दी, झोंपड़ी जली, घरवाली जल करके राख हो गई। ईश्वर की बड़ी लीला थी। वैसे तो राख 24 घंटे ठंडी नहीं होती, वो जलने के बाद ही ठंडी हो गई राख। महादेव की परीक्षा थी। और उस राख को लेकर के चला, पास में ही महादेव का मंदिर था, गया, वो खुश होता हुआ कि मेरा संकल्प बच गया। और जैसे ही वो महादेव के ऊपर वो राख भस्म चढ़ाने लगा, तो पीछे से किसी स्त्री के नाचने की, घुंघरुओं की आवाज आ रही थी।
उसने पीछे मुड़ करके देखा आवाज कहां से आती है। आप समझ गए होंगे कि आवाज किसकी आ रही होगी। समझ गए आप? कौन कौन समझ गए? हाथ उठाओ। धन्यवाद, आप बढ़िया से कथा सुन रहे। पीछे जो स्त्री नाच रही थी वो कोई और नहीं, उस बहेलिये की घरवाली थी। वो उस बहेलिया ने अपनी पत्नी को पूछा, मैं तो तुझे जला के आया, लेकिन ये तू जिंदी कैसे है? तो वो बोली, जिस महादेव के लिए तुमने मुझे जलाया उसी भोलेनाथ ने मुझे जिलाया। इतना कहा, पछाड़ खा के महादेव की पिंडी पर गिर पड़ा। पिंडी फाड़ कर भगवान शंकर प्रकट हो गए, दोनों को कंठ से लगा लिया और कहा, जो मेरे ऊपर भस्म चढ़ाते हैं मैं उनके परिवार में लोगों की संख्या कम नहीं होने देता। ये भगवान शंकर बोले। दोनों के लिए दिव्य विमान आया। वो भस्म चढ़ाने वाला बहेलिया अपनी घरवाली के साथ भगवान के दिव्य रुद्रलोक के लिए चला गया। देवता नगाड़े बजा रहे थे और फूलों की वृष्टि हो रही थी, आनंद हो रहा था। ये भगवान महादेव की पूजा का प्रभाव है, उनके ऊपर भस्म चढ़ाने का यह प्रभाव है। तो ये रहा भस्म महात्म्य। ठीक है, भस्म प्राप्त मनुष्यश्रेष्ठा प्रवृत्ति शिव पूजन। उस शिव भक्त को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबको अधिकार है जो भाल पर भस्म लगा करके भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शंकर उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। जो नित्य भगवान महादेव का पूजन करते हैं उन्हें प्रत्येक दिन कैलाश यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। स्वर्ग 2 पंक्तियां गुनगुनाएंगे, दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोला तारी तारी हो। आयो शरण तिहारी भोला तारी तारी हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोला तारी तारी हो। आयो शरण तिहारी भोला तारी तारी हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोला तारी तारी हो। तालियां आपको ही बजानी होगी। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्होंने चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्होंने चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। तो आयो शरण तिहारी भोला तारी तारी हो। आयो शरण तिहारी भोला तारी तारी हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोला तारी तारी हो। जय हो। ताली बजाओगे हाथ की रेखा बदल जाएगी।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तो ओंकार तो आयो शरण तिहारी भोला तार तारी हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोला तार तार हो। आयो शरण तिहारी भोला तार तारी हो। जय हो। क्या क्या न दिया हमें हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दें। बस गए हैं तो लोक शंभु तेरे दान में, बस गए हैं तो लोक शंभु तेरे दान से जय पिया जीवन दिया हो, जय पिया जीवन दिया इन उदार तो आयो शरण तिहारी भोला तारी तारी हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू आयो शरण तिहारी भोला तार तारी तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो। जय हो। भक्तों को कभी से भी तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी से भी तूने निराश ना किया। मांगा जिन्होंने चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्होंने चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो, बड़ा दातार तो। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो। भोलेनाथ 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 मेरे बाबा बाबा
बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो। बोलिए महादेव बाबा की जय हो। भगवान शंकर के शिवलिंग पूजन का महात्म्य आप सुन रहे हैं। एक बार सगरे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा दैत्य ताकतवर हो रहे हैं और हम देवताओं की शक्ति का ह्रास हो रहा है, ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी ताकत बढ़े, हमारी शक्ति बढ़े। विधाता ब्रह्मा कहने लगे कि तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान महादेव का शिवलिंग पूजन चाहिए, उसकी पूजा करें। विश्वकर्मा जी को बुलाया, सभी देवताओं के लिए श्री विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग बना के तैयार किया। और ये भी सुनने लिखा है, विश्वकर्मण्यथा संभो कल्पयत्ता सुबानिच लिंगान सर्वदेवेभ्यो देयानी वचनात् ममः। विधाता ब्रह्मा के कहने से विश्वकर्मा जी ने देवताओं के लिए शिवलिंग बना के तैयार किए। कौन से देवता ने कौन सी शिव पिंडी के ऊपर पूजन किया है, उसका फल क्या है, ये जरूर सुन लीजिएगा। कहा गया कि पीतम मणिमय धर्मो वरुण श्यामलम शिवम। क्या जवाब दिया? इंद्र ने पद्मराग मणि के शिवलिंग के ऊपर पूजन किया है। देवराज इंद्र पद्मराग मणि के शिवलिंग के ऊपर पूजा करते हैं। विश्रवा के पुत्र कुबेर जी हैं, वो सोने के शिवलिंग के ऊपर पूजन करते हैं। धर्म देवता क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? धर्म देवता धर्मराज जी पीतल के शिवलिंग के ऊपर पूजन करते हैं। पुखराज मणि से निर्मित जो लिंग है, वरुण देवता बंधन पूजन करते हैं। कहा गया कि विश्वदेव चांदी के शिवलिंग के ऊपर पूजन करते हैं। वसुगण पीतल के शिवलिंग पर, अश्विनी कुमार जी मिट्टी के शिवलिंग के ऊपर पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी स्फटिक के शिवलिंग के ऊपर पूजा करती है और सूर्य देवता हैं वो तांबे के शिवलिंग के ऊपर पूजन करते हैं। सोमराज चंद्रमा जी मुक्ता मोती के शिवलिंग के ऊपर पूजन करते हैं। अग्नि देवता हीरे के शिवलिंग के ऊपर पूजन करते हैं। कहा गया है और कहा गया कि ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नियां मिट्टी के शिवलिंग के ऊपर पूजन करती हैं। मय दानव चंदन के शिवलिंग पर और नाग जितने भी हैं वो मूंगा के शिवलिंग के ऊपर पूजन करते हैं। ऐसा वर्णन किया। माता दुर्गा जी हैं वो मक्खन के शिवलिंग के ऊपर रोजाना पूजन करती हैं। और योगी महात्मा लोग भस्म के निर्मित शिवलिंग के ऊपर पूजन करते हैं। यक्ष दही के शिवलिंग के ऊपर पूजन करते हैं। वर्णन किया गया है कि इतना ही नहीं है, माँ भगवती लक्ष्मी के साथ में जितने भी हैं, बाड़ासुर है वो पारे के शिवलिंग के ऊपर पूजन करता है। और मिट्टी के शिवलिंग बड़े विशेष बताए और सबका वर्णन है कि कौन से शिवलिंग पर पूजा करने से क्या प्राप्त होता है। ये जितने भी शिवलिंग हैं शक्ति देते हैं, संसार की भक्ति, संसार की वस्तुएं देते हैं। लेकिन इसमें वर्णन है कि जो नर्मदेश्वर बाणलिंग पर पूजन करते हैं उन्हें संसार के भोग और बाद में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए नर्मदेश्वर भगवान तो सबके घर में ही होने चाहिए। चांदी की एक जलेरी बनवा लो। कल यहाँ से प्रसाद दिया गया, सबके थैले में शिवलिंग भी थे और शालराम भगवान भी थे और उनको चांदी की जलेहरी बनवा करके और उनको घर में स्थापित। घर में जो शंकर जी पूजे जाते हैं, कोई भी देवता पूजा जाता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, वो अपने आप ही प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं प्रसन्नता पूर्वक आप सबसे शिव पूजन की उस विधि का भी वर्णन कर रहा हूँ जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने उस विधि का वर्णन किया। मैंने भी अब एक दिन आपको सुनाई दिया है, कोई बात बार बार रिपीट होवे तो ठीक है नहीं है। यथा जलेषु कमलम शैलनेवाप लिप्यते तथा ज्ञानी ग्रहे तिष्ठा कर्मणा न बध्यते। जिस प्रकार से कमल पानी में लिप्त नहीं होता, कीचड़ में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान की पूजा करने वाले लोग संसार की वासना में लिप्त नहीं होते। इसलिए हर घर में भगवत बंदन, भगवत पूजन होना चाहिए। लिखा यावद ग्रहाश्रमे तिष्ठा तावदाकार पूजनम।
कोरिया श्रेष्ठ सुप्रीत्या सुरेशु कल्पंच। वर्णन किया जिनके घर में 5 देवताओं की पूजा है, लिख लो, गणेश जी, सूर्य, विष्णु, शंकर जी और माँ दुर्गा। कहा जाता है कि वो घर अपने आप में किसी तीर्थ से कम नहीं होता। ये 5 देवताओं का पूजन सबके घर में हो। तस्मात् पूजिए देवम शंकरम लोक शंकरम। पूजा में सबके बाद सबसे पहले गणेश जी को पूजन करो और सबके लास्ट में भगवान महादेव को पूजन करो। सर्व काम फलवाप्तये सर्वभूत हितारता। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, घर में सुख होगा, हर प्रकार का आनंद होगा, ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया है। कहा गया उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ देवे स उत्तिष्ठा हृदय समय उत्तिष्ठ तुमापस्था ब्रह्मांडे मंगलम कुरु। भगवान को सुबह आप जगाते हैं, रात को सुलाते हैं। एक ऐसे शंकर जी हैं जिनको सुलाया नहीं जाता, और सब देवताओं को सुलाया भी जाता है और उनको जगाया भी जाता है। तो जब उनको जगाएं तो उन्हें वंदन करें, प्रभु हम आपको प्रार्थना करते हैं, वंदन प्रणाम करते हैं। अब आप खड़े हो जाइए। चंदनई कुकुमशैव धूप दीपेन केसा नैवेद्य विदशैव पूजित्वा ततस्वम। शंकर की पूजा में कुछ चीजें हैं। चंदन, चंदन के बिना शिव की पूजा पूरी नहीं होती है। जल में गंगा जल, ये लिख लीजिए, कुछ बातें हैं। बेलपत्र है, भस्म है, एक 5 मनके की माला बना लो रुद्राक्ष की, अपने हाथों से ही गूंथ लो। पूजा के तत्पश्चात फिर उनको पहना दीजिएगा। हमने भी ऐसा किया है। बड़ा अच्छा लिखा है कि शंकर के सानिध्य में जो भी आप कुछ करते हैं वो आप अनंत गुना फल हो जाता है। एक बात और इसमें कही गई है, जब कहीं किसी विशेष मंदिर में आप पूजा के लिए जा रहे हैं तो पूजा के तत्पश्चात एक श्रीफल जरूर चढ़ाइए, नारियल। इससे आपके घर में धन की बरकत होगी। दुर्गा जी को नारियल चढ़ाया जाता है तो फोड़ के चढ़ाया जाता है, और माँ दुर्गा के अलावा जितने भी देवता हैं सबको नारियल साबुत चढ़ाया जाता है। शंकर जी के मंदिर में या और देवताओं के मंदिर में नारियल फोड़ा नहीं जाता, सीधा चढ़ाया जाता है। सिर्फ एक माता दुर्गा जी को नारियल फोड़ करके चढ़ाया जाता है। बड़ी अद्भुत बातें कही गई। दीपम कृत्वा तदा तत्र नमस्कारम गुरुरथा। पहले भी मैंने बोला है कि दिए के बिना तो कोई पूजा पूरी होती ही नहीं है। तिल, यव, गोधूम, गेहूं, मूंग इत्यादि से भगवान को वंदन पूजन कीजिए। बेलपत्र समर्पित होने से शिव की पूजा सफल हो जाती है। शंकर जी को घृतपूर्ण दीपक भी जलाया जाता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए गुरु के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार देवताओं की पूजा करोगे तो उसका तत्काल फल आपको प्राप्त होगा। अब फूल कौन कौन से चढ़ते हैं ये लिखने लायक बात है, क्योंकि कल शिवरात्रि आ रही है। हो जाए तो ये आप तैयारी कर लीजिए। लिखा के कई पुष्प पूजतई शंभु किम किम यच्छत वही फलम। कौन कौन से फूल को चढ़ाने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कहते हैं कमलई बिल पत्रई सतपत्रई तथा पुनः शंख पुष्पई तथा देव लक्ष्मी कामोर चाहिए शिवम। जिनको धन चाहिए वो महादेव के ऊपर कमल के फूल चढ़ाए। जिनको पैसा चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल के फूल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए और सतपत्र चढ़ाइए, समीपत्र चढ़ाइए, शंख पुष्पी के फूल चढ़ाइए। इससे अगाध धन की प्राप्ति होती है, कर्जे का निपटारा होता है। हो सके तो इनकी संख्या बढ़ा दीजिएगा, या इसमें तो 1-1 लाख फूल चढ़ाने की भी बात कही गई है। कहा गया है राज्य प्राप्ति की इच्छा करने वाले लोगों को और उनको चाहिए, देखो कितनी अच्छी बात कही गई है। इसमें कहा गया कि भगवान महादेव के ऊपर साबुत आप चढ़ाते हैं, चावल तंदुल साबुत बिना टूटा हुआ, इसमें अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अखंड लक्ष्मी कहते हैं जो घर में धन टिकता है। भगवान शंकर के ऊपर चावल चढ़ाने की बड़ी महिमा। एक बात और मैं मैनपुरी की व्यासपीठ से कह रहा हूँ, एकादशी के दिन स्वयं को चावल खाने का परहेज है। देवताओं को 11 को चावल चढ़ाने में कोई दोष नहीं लगता बिल्कुल भी। एकादशी के दिन आप यज्ञ कर रहे हैं, सामग्री पूरी नहीं मानी जाती जब तक उसमें चावल नहीं चढ़ाया जाता। मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करूंगा, प्रत्येक एकादशी को मैं देवताओं की पूजा चावल से करता हूं। आज लाखों लोग हमारी बात के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम आपको कन्फ्यूज थोड़ी करेंगे। चावल एकादशी के दिन दान की महिमा है, चावल का दान कीजिए। द्वादशी को तो खैर बहुत बड़ी महिमा है ही, लेकिन एकादशी के दिन तंदुलों से चावलों से यज्ञ करने पर, देवताओं का पूजन करने पर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। शंकर जी की तो पूजा ही पूरी नहीं होती है बिना चावल के, शिव पुराण में लिखा है, ये वर्णन किया गया।
इसमें लिखा है कि महादेव को चावल से पूजने पर अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इतना धन मिलता है कि धन जगह छोड़कर, स्थान छोड़ करके नहीं जाता, ऐसा वर्णन किया गया। लिंगम शिवम तथा पुष्पाखंडम तंडुलम तथा, लेकिन लिखा हुआ है कि प्रत्येक पार्थिव लिंग के ऊपर आप खंड रहित यानी टूटा ना हो साबुत आप चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, चावल को थोड़ा चंदन में रंग लीजिएगा, जल धारा से अभिषेक कीजिए, धूप दीप नैवेद्य आरती प्रदक्षिणा नमस्कार, ये सब बातों का वर्णन किया गया है। आनंद आ गया, बड़ी अच्छी बात कही गई। बोलो भक्तु वत्सल भगवान की जय। जिनके दिमाग में ये बैठा है कि भगवान शंकर को तुलसी नहीं चढ़ती, मेरी इस बात को कोई काट के बता दे। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, अध्याय 14 रुद्र संहिता सृष्टि खंड का श्लोक नंबर 28 है। इसमें लिखा है कि संसार की वस्तुएं चाहिए और मरने के बाद मोक्ष चाहिए। भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजिए दधी, तो आप भगवान महादेव को तुलसी के पत्तों से पूजन कीजिएगा। और आनंद की बात है कि 365 दिन तुलसी चढ़ती है शंकर जी को। प्रदोष काल में तो पूजा ही पूरी नहीं होती जब तक तुलसी मंजरी न चढ़ाएं तब तक। और मैं श्लोक संख्या भी बोल रहा हूं, अध्याय नंबर 14 रुद्र संहिता सृष्टि खंड और श्लोक नंबर 28। इसमें लिखा है भुक्ति मुक्ति फलम, मुक्ति भी चाहिए और धरती के भोग सामग्रियां भी चाहिए। तो आज से ही भगवान महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाना शुरू कर दो, तुलसी का पत्र चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। और एक बात मैं और कहूं, महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से जितना पुण्य मिले वो सब आपका, और महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से जितना अपराध लगे वो सब मेरा। पुण्य आप ले लो, अपराध मुझे दे दो, और क्या है। तो तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है बिल्कुल। तो भगवान शंकर की पूजा किन किन चीजों से देखा, मुक्ति कामो भवित दो भई दरविश्य पूजनम चरित, जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं ऐसे लोगों को भगवान शिव के ऊपर दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। आनंद हो जाए। घर में कोई मरणासन्न व्यक्ति है, मेरी बात मान लो, उस व्यक्ति के स्त्री पुरुष के निमित्त 1 लाख दूर्वा भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दीजिए। दूर्वा की बात कही गई है। आयु की इच्छा करने वाले लोगों को दूर्वा शंकर के लिखा, आयु कामो भय दुबई दूर्वा भी पूजनम चरित, शंकर जी दूर्वा से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पुत्र की कामना है वो धतूरे के फूल भगवान महादेव को चढ़ाए, धतूरे के फूल। पुत्र कामो भविद्य भई धतूरा कुसुमश्चरित, धतूरे से पुत्र की कामना पूरी होती है। लाल डंठल वाला धतूरा चढ़ाइए, ये भी लिखा है। रक्त दंडश धतूरा पूजने सुवदस्मृता, एक सफेद डंठल वाला और आता है, लेकिन जिसका पीछे का जो धतूरे का फूल जानते हैं, माय की तुरई की तरह होता है, हॉर्न की तरह, आगे से ऐसे छोड़ा, पीछे से बिल्कुल पीपिया की तरह होता है। और ये दो तरह का होता है, एक सफेद होता है पीछे से, एक लाल होता है, और दोनों धतूरे चढ़ते हैं। इसमें वर्णन किया गया कि दुश्मन को जीतने के लिए सफेद धतूरे का फूल जिसका डंठल श्वेत है, और पुत्र कामना के लिए लाल धतूरा, पीछे धतूरा तो जो पीछे का जो डंठल उसका लाल है, संतान कामना के लिए उसको चढ़ाइए। तो पंचों बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही चिल्लाते जा रहे हैं? तो ये कोई टोटके नहीं है, ये स्पष्ट इस ग्रंथ में वर्णन है। अगस्त कुसुमश्चैव, अगस्त फूल कहते हैं अकौआ। अकौआ का फूल देखा है आपने? अकौए को ऐसे जब उसको उतन दें तो उसमें से रुई टाइप की निकलती है, वो भी देखा है आपने? रुई निकलती है आंख के फूल में से, अंदर से। यदि किसी नारी की कोख को किसी ने बांध दिया हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उसको संतान नहीं हो पा रही है, लोग उल्टे पुल्टे काम कर देते हैं। उस अकौए के फूल की रुई निकालकर उसकी बत्ती बना करके चमेली के तेल में उसको डुबा करके यदि उसको जलाया जाए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाए तो नारी का बांझपन समाप्त हो जाता है, उसकी बंधी हुई कोख खुल जाती है। उस अकौए के फूल के अंदर जो रुई है उसकी इतनी बड़ी महिमा थी। अर्क पुष्पई प्रतापस्याः कुब्ज का हार कस्ततः, लाल और सफेद मदार अपामार्ग, इन सब फूलों का वर्णन किया। अड़हेल के फूलों से भगवान महादेव की पूजा करने से भी शत्रु का नाश होता है। करवीर के फूल चढ़ाए जाए, करवीर कहते हैं कनेर, कनेर के फूल भगवान शंकर को चढ़ाए जाएं तो इससे रोग समाप्त हो जाते हैं।
कनेर के फूल की इतनी बड़ी महिमा है। तो यह भी वर्णन किया, समी पत्रों से भगवान शंकर को पूजा जाए तो 1,00,000% व्यक्ति की मौत नहीं बिगड़ती, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। समी पत्र हमारे यहाँ जिसको छैकुर कहते हैं, समी के पत्ते गणेश जी और महादेव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शंकर शुभ लक्षणा, जिनके बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं और विवाह हो नहीं पा रहा है, सगाई संबंध हो नहीं रही है, आप ये लिख लीजिए, मैं द्वारा मैनपुरी आऊंगा, तब तक गोल मटोल बहू तुम्हारे घर में आ जाएगी। महादेव के ऊपर बेला के फूल चढ़ाइए। बेला, बेला को संस्कृत में कहते हैं मल्लिका। तो लिखा है, मल्लिका कुसुमत दत्तई स्त्रियम शुभतराम शिवम। घर में सुलक्षणा नारी का आगमन हो, पत्नी का आगमन हो, उसके लिए ये बेला के फूल चढ़ाइए। फिर लिखा, जूही के फूलों से महादेव की पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती। ये मैं किसान लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको कहना चाहूँगा, साल में कुछ दिन आप जूही के फूल भगवान शंकर को चढ़ाएं तो फसल के ऊपर ओले नहीं पड़ेंगे, नुकसान नहीं होगा। ये तो सगरी बातें प्रमाणित है, अन्न की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। कनेर भी दो तरह के होते हैं, एक कनेर होता है पीला और एक कनेर होता है लाल, और दोनों कनेर भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं एक कनेर संपत्ति देने वाला है, एक दुश्मनों को परास्त करने वाला है। तो ये बड़ी अद्भुत बातें कही गई। शंकर की पूजा करने से मन निर्मल हो जाता है। फिर क्या लिखा है, बिल्व पत्र तथा लक्ष्य सर्वान कामान मापन्यात। एक बात और आप लिख लें, जिन्होंने मनुष्य का जीवन धारण किया है, शिव महापुराण में लिखा है, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो 1,00,000 बेलपत्र भगवान महादेव को चढ़ाने चाहिए। लिखा है, बिल्व पत्र तथा लक्ष्य सर्व कामान वापन्यात। जिसने 1,00,000 बेलपत्र शंकर जी के ऊपर चढ़ाए हैं, उसकी संपूर्ण मनोकामना पूरी हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा बेलपत्र की है। कल का दिन बड़ा अद्भुत है। कल शिवरात्रि है। सुबह प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में दर्शन करना। मंदिरों में जाएं तो थोड़ा नहा धो करके, धुले धुलाए वस्त्र पहन करके, और मंदिर में पहुंचे तो दिया ऐसे ना जलाएं कि बगल वाले के कपड़े ही जला दें। 2-4 बार धोती शिव मंदिर में मेरी जल गई है ना शिवरात्रि पर, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। आप तो ऐसे लिपट जाएंगे महादेव की पिंडी को कि प्रकट ही करके छोड़ेंगे। निर्माल्य को पामों के नीचे कुचल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और फिर इतना चीनी ले जाएंगे, गुड़ लेके जाएंगे, और फिर कैसे थपथरुते हैं, दोने में लेके जाइए, महादेव को दिखा दीजिए, मंदिर के बाहर निकलकर लोगों को बांट दीजिए। ये भोग है, इसके ऊपर किसी के पाम ना पड़े। तो ध्यान रखिए। बहुत बार तो प्लास्टिक के गिलासों में गंगा जल ले जाते हैं, चढ़ाया और वहीं डाल दिया, ऐसा मैंने देखा है। ऐसा नहीं कीजिएगा, धक्का मुक्की नहीं कीजिए। मैनपुरी के जितने मंदिर हैं वो बड़े स्वच्छ और शुद्ध, पूरी पवित्रता बनी रहे। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, प्रतीक्षा कर लीजिए, धक्का मुक्की मत कीजिए। दिया घर से लेके जाएं, लोटा भी घर से लेके जाएं, पूजा की थाली भी घर से लेकर के जाएं, और बड़े श्रद्धा से थोड़ा सा समय लेकर उनका पूजन करके आइए। 1 लोटा पानी घर से लेके जाना और 1 लोटा जल शिवालय से ले लेना। तो घर से लेके जाओगे, उससे पितर प्रसन्न हो जाएंगे, और शिवालय से लोगे, उससे शीघ्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे। उससे कल रात्रि को बर्फानी बाबा का पूजन कर ले। एक उपाय मैं बता देता हूं। आपके घर में फ्रीज तो है ही, तो फ्रीजर में एक गोल मटोल कटोरे में पानी भर के रख दो, और एक गिलास में पानी भर दो। ज्यादा इतना बड़ा गिलास मत ले लेना, इतना ही बड़ा बहुत है, इतना बड़ा। एक कटोरे में पानी भर ले। बर्फानी बाबा की पूजा की बड़ी महिमा है, बर्फ के शिवलिंग की। तो एक कटोरे में जल भरें, उसको भी फ्रीजर में रख दें, और एक गिलास में पानी भरें, उसको भी फ्रीजर में रख दें। आज ही रख देना शाम को, और फिर कल उसको उसमें से निकाल लीजिए। मैं रात्रि की पूजा के लिए बता रहा हूँ। कटोरे में से जो बर्फ जमी है उसको निकालकर चकुआ से बीच में थोड़ा, जितना गिलास में जो बर्फ जमी है उसके साइज का ऐसा गोल मटोल उसको काट लीजिएगा, और गिलास में जो बर्फ जमी है उसको निकाल लीजिए। कटोरे की जो बर्फ है वो जलेरी बन जाएगी, और
गिलास की जो बर्फ है वो साक्षात शिवलिंग बन करके तैयार हो जाएगा, उसको उसमें गाड़ दीजिएगा। मैं पूरे देश को कहना चाहूंगा ये बात, यदि ये बात ना होती तो लोग अमरनाथ के लिए क्यों जाते, ऐसा कल हम भी करेंगे। तो कटोरे की जो बर्फ है वो जलहरी का काम करेगी, और गिलास की जो बर्फ है वो शिव पिंडी का काम करेगी। उसमें थोड़ा सा खांचा काट करके और गिलास वाली बर्फ को उसमें जमा दीजिए, और फिर रात्रि में बर्फानी दादा का पूजन कीजिए। आपकी अमरनाथ की यात्रा पूरी हो जाएगी, आपको खुशियां मिल जाएंगी, आपका परिवार क्रोध को जीत लेगा। बर्फ के शिवलिंग पर पूजन करने से लोगों का क्रोध समाप्त हो जाता है, काम समाप्त हो जाता है, लोभ समाप्त हो जाता है, और वो निर्मल बुद्धि वाला होकर महादेव को अति प्रिय हो जाता है। ऐसा आप कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है, आपका फ्री तो आपके घर में है ही, बस थोड़ा सा इतनी सी क्रिया करनी होगी आपको। देखो कितना आनंद आता है। मैंने एक नंबर आपको दे दिया है, फोटो खींच के उस पर डाल देना, और हम वो फोटो को आगे के लिए बढ़ाएंगे। ये होना चाहिए कल देश में, ये जरूर कीजिएगा। मैं तो ये कहूंगा आप हमारे यहाँ पूजन में आए, जितने भी जजमान वहां बैठेंगे, मैं कहूंगा भीमसेन महादेव मंदिर तुम्हारे दृष्टि में 100-200 साल पुराना होगा। मैं नाभि से बोल रहा हूं, ये मंदिर मुझे 10,000 साल से भी पुराना एहसास होता है, मेरे अंदर से आवाज आ रही है। पांडव काल में पांडवों ने इसका दर्शन किया। मुझे लगता है मैनपुरी ना हो तब का ये मंदिर है। मंदिर तो टूटा होगा, बनता रहा होगा, लेकिन ये प्रतिमा बहुत प्राचीन है, अद्भुत है। इतना आकर्षण है कि कल का हमारा अभिषेक बटेश्वर में था रात्रि का, और उसको हमने कैंसिल करके और भीमसेन मंदिर में रख दिया, तो आखिर में कोई तो बात होगी। उसका रजिस्टर, तालियां मत बजाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सोते ही रात मत निकाल देना। यदि आपको अभिषेक में बैठना है तो उधर कार्यालय लगा हुआ है, वहां से एक सहयोग। अब देखिए, यदि उसमें आप सहयोग न करेंगे तो ब्राह्मणों की दक्षिणा, पूजा पाठ का सामान, फिर वो सब पूर्ति कहां से होगी? तो फिर तो फ्री का चंदन, घिसोरे मोरे नंदन, तो फिर उसका तो मिलेगा ही क्या। रात भर की पूजा के लिए सिर्फ 2100 रुपए का सहयोग लिया जा रहा है, और आप आए, असली 100% भगवान नर्मदेश्वर और रुद्राक्ष की माला अभिषेक होते ही प्रसाद के रूप में संग ही लेकर के चले जाना, यादें बनी रहेंगी। कल के अभिषेक से इसलिए नहीं चूकना है। 3 दिन पहले मैंने बोला है, शंकर जी कहते हैं जो रात्रि में शिवरात्रि को मेरी पूजा कर लेता है उसको 1 वर्ष तक से पूजन का फल प्राप्त होता है उसे। कल आचार्य राममोहन शास्त्री जी के द्वारा वेदोक्त मंत्रों के द्वारा यहाँ कल बसें भर के आ रही है हमारे ब्राह्मणों की, वृंदावन से बस आ रही है, पूरी बस आ रही है, गाड़ी आ रही है जिसमें परात आ रही है, टेनियां आ रही हैं, बाल्टियां आ रही हैं, सामग्रियां चल के आ रही हैं। दूध दही और घी भी तुलसी तपोवन गौशाला से चल के आ रहा है। थैली के दूध से अभिषेक नहीं होगा, गौ माता के असली शुद्ध दुग्ध के द्वारा कल भीमसेन महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक होने वाला है। कल का अद्भुत है यह, कल सोते ही ना निकाल देना। जिनको अभिषेक में बैठना है, जितने यजमान होंगे सबके हाथ में सरंगी होगी, सबके सामने परात होगी। ऐसा नहीं है एक ही परात में सगरे हाथ लगा ले, सबको अलग से महादेव होंगे, पूरी जलहरी के साथ में होंगे। और लेकिन कल फिर जब आप देखेंगे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो छाती पर हाथ रखेंगे कि हम चूक गए, हम भी रजिस्ट्रेशन करा लेते तो बढ़िया होता। तो जैसे ही कथा छूटे उसके बाद में तो वहाँ 2100 रुपये का सहयोग करके रसीद जरूर ले लेना। बिना रसीद के किसी को पैसा नहीं देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बिल्कुल। छोटी सहयोग राशियाँ हैं तो हुंडी पात्र रखें, अक्षय पात्र रखें, उसमें डाल दो। और बड़े सहयोग हैं जहाँ व्यासपीठ तक पहुंचकर आपको पूरा बैग थैला मिल रहा है सामान का। गो अक्षयवती मेंबर वाले 21,000 रुपये का सहयोग लेके गो अक्षयवती मेंबर बना रहे हैं। यदि थैले में शंख ना निकला हो तो हमसे ले जाना, ठीक है, रसीद दिखा देना। पूजा में शंख की बड़ी महिमा है। जिनको मिल गया है वो ना आए लेने, जिनको नहीं मिला थैले में, गौ अक्षयवती वाले के लिए बोल रहा हूँ, वो अपनी अपनी रसीद दिखा करके और वो हमसे वो ले जाएंगे। तो कार्यालय में से रसीद कल के लिए 2100 रुपये का सहयोग भगवान नर्मदेश्वर शुद्ध रुद्राक्ष की माला तत्काल
वहीं से आपको प्राप्त होगी। हम कल 11,000 रुद्राक्ष 2 मुखी भगवान भीमसेन महादेव को चढ़ा रहे हैं, कल 11,000 रुद्राक्ष, और पूरे देश में बांटेंगे। कौन सा 2 मुखी रुद्राक्ष? ये काय के लिए? इसको अपनी गाड़ी में रखना, गाड़ी कभी टकराएगी नहीं, दुर्घटना नहीं घटेगी। ये हम घर घर पहुंचाना चाहते हैं। हम और कुछ ना कर पाए तो ये छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं, समाज के कल्याण के लिए ये तो हम कर ही सकते हैं। कल हजारों की संख्या में महादेव को माला रुद्राक्ष की चढ़ाई जाएगी और वही मालाएं आपको प्रसाद रूप में मिलेंगी। तो कल के अनुष्ठान से मत चूकना। और एक बात और मैं आपको निवेदन कर दूं, शीतला माँ की कृपा से गौ माता के लिए आयोजन हो रहा है, वो आगे बहुत वर्षों तक मुझे संभावना लगती नहीं है कि कथा बहुत जल्दी दोबारा हो जाएगी। ये मौका सौभाग्य मेला है, इसलिए कथा उत्सवों में प्रवेश कर चुकी है। अब जो जितने भी दिन बचे हुए हैं एब्सेंट